हरा धनिया। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, टेस्टी बनता है, आज पता चल रहा है। फोन की लत कितनी बुरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ। काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा गैप कर लिया था मैंने, क्योंकि समझ में नहीं आता वीडियो क्या ही बनाऊँ नहीं बनाऊँ, आलस आ रहा था। अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है और मेरे हस्बैंड ने पर्दे बंद किए हैं। तो ये जा रहे हैं, मतलब अभी आए थे फिर जा रहे हैं। मुझे घर का काम करना पड़ेगा। अभी बेड की हालत मैं आपको दिखाऊंगी तो आप लोग डर जाओगे। कौन सा बेड दिखा रहे? तो ये हुई है बेड की हालत। यहाँ देखो, ये जो बेडशीट होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। इसीलिए ये बेडशीट में बिछाने का मन नहीं करता। इसीलिए तो मैं सिर्फ 2 ही बेडशीट चेंज कर करके बिछाती हूँ जो फिसलता नहीं है। एक पिंक वाला और एक पूरा ब्लू है जो, तो इसको बिछाया था। ये इसकी हालत ऐसी हो जाती है। एक तो छोटा साइज़ भी है ना इसका, ये ऑनलाइन का माल है। और ख़ास बात क्या है कि ये आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा क्या है। तो इसको बाद में काम करेंगे, मतलब इसका काम बाद में करेंगे। फ़िलहाल उठती हूँ, बेड सीधा करती हूँ, उसके बाद आगे का काम करेंगे। वैसे ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे। कस्टर्ड है तो अगर भूख लगेगा तो वही खा लिया, नहीं भूख लगा तो फिर नहीं खाएंगे। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने पूजा भी कर दी है, आके देख सकते हो। खाने भी लग गए हैं कस्टर्ड। तो ये कस्टर्ड खाकर जाना चाहते हैं। तो देखो, ये कस्टर्ड मैंने कल बनाया था। और खाओगे? खाओ, आप खाओ, मुझे नहीं खाना अभी। गाइस लोगों खाओ। तो दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है हमेशा से। आप लोगों को तो पता ही है, जो लोग डेली व्लॉग मेरा देखते हैं उन सबको पता है कि दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। बिस्तर सही करो, झाड़ू पोछा करो, उसमें ही दिन चला जाता है। आधा दिन, मतलब पूरा दिन तो नहीं। तो ये फ़ैन हमेशा हमारे बेड पर ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना लाइट चले जाती है रात रात में, तो इतना हमें गर्मी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इस फ़ैन को बेड पर ही रखते हैं रात को सोते वक्त, ताकि अगर लाइट चली भी जाए तो इसमें चार्ज होता है थोड़ा बहुत, उससे काम चल जाए। और ये है मेरा बेडशीट, जो आज मैंने बहुत टाइम के बाद इसे बिछाया था। मतलब आज नहीं, कल लगाया था मैंने शायद इसे। ये ना बहुत ज़्यादा फिसलता है, इसीलिए मैं इसे बहुत कम ही लगाती हूँ। साफ़ सफाई लगभग हो गई है और ये बेड भी देख रहे हो थोड़ा सही हो गया है हालत। अभी मैं नीचे ही बैठी हूँ, क्योंकि बेड में बैठूंगी फिर से ख़राब हो जाता है ये। इसके बाद मैं काम शुरू करूँगी बाकी का, जो है पैकिंग वगैरह। पैकिंग बोले तो कपड़ों की पैकिंग, जो मैंने अभी बैग मंगाया है उसमें बाद में दिखाऊंगी आपको। फिलहाल मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। वैसे तो मुझे ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था, लेकिन सुबह ये काम करते करते ना पसीना पसीना आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लो फील हो रहा है। तो कल रात की सब्जी और रोटी बची हुई थी। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला ब्रेकफास्ट करोगे, तो उन्होंने मना कर दिया। वो कस्टर्ड खाकर चले गए हैं। कस्टर्ड है अभी, पर मुझे सुबह सुबह वो मीठा खाने का मन नहीं करता ना। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा, तो मैं बहुत कम खाती हूँ। और फिलहाल मैं खा रही हूँ सब्जी रोटी। तो ये सब्जी रोटी, कल मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी, लौकी की सब्जी है और यहाँ पर है रोटी। ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। बस लाइट ना जाए। अभी लाइट आ गई है तो थोड़ा ठंडा फील हो रहा है। बाहर आज बादल का मौसम हो तो रहा है, लेकिन पता नहीं बारिश होगी या नहीं, क्योंकि पूरा ऐसे ना अंधेरा अंधेरा और उमस टाइप का हो रहा है बहुत ज़्यादा। और हाँ, मैं जब लौकी की सब्जी बनाती हूँ तो मैं कद्दूकस करके बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि कद्दूकस करके बनाने से ना मतलब ऐसे जो खाते समय से करक करक होता है ना, मतलब अच्छे से पकता नहीं है, या फिर लौकी को पूरा सीटी लगाकर पकाना पड़ता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शायद और लोग भी बनाते होंगे, पर ज़्यादातर गांव में जैसे हमारे मम्मी लोग ना ऐसे बनाते हैं, मतलब मोटा मोटा क्यूब काट के, जैसे क्यूब में आलू काटते हैं ना, वैसे वैसे काट के बनाते हैं। तो इस खाना बनाने का टाइम हो गया है दिन का। सुबह से लेकर आज मैं फ़ोन छेड़ रही हूँ, बताओ। फ़ोन छेड़ रही थी, फ़ोन छेड़ते छेड़ते, फ़ोन देखते देखते, मतलब कब टाइम हो गया खाना बनाने का पता ही नहीं चला। और मुझे बाकी काम भी करना था, नहीं किया है। बताओ, फ़ोन की लत कितनी बुरी है, बहुत ज़्यादा। अगर हमें कोई काम करना हो तो फ़ोन एकदम से भुला देगा। तो खाने में कुछ ज़्यादा स्पेशल है। आलू और कद्दू की सब्जी बना रही हूँ मिक्स करके, कुकर में सीटी लगा के। इजी एंड टेस्टी। दाल का काम भी करती है, सब्जी का काम भी करती है। मतलब मैं कद्दू बनाती हूँ तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, शायद आप लोग भी बनाते होंगे। कढ़ाई में पकाने से ज़्यादा टाइम लेता है। कटिंग कर रही हूँ। तो ये कद्दू भी 2-3 दिन हो गया लाद के, बनाया नहीं था मैंने, क्योंकि दाल खा के भी परेशानी हो गया। कल भी दाल, परसों भी दाल। ओह, इसी खुशी में लाइट आ गई। मेथी, सबसे इम्पोर्टेंट मेथी।
तो आलू और कद्दू मैंने दोनों इसमें काट दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है वैसे, पर कभी कभी खा लेते हैं कद्दू के साथ। कद्दू तो हम कितने टाइम के बाद खा रहे हैं, बहुत समय के बाद। भाई साहब, मैंने गलती हो गई थी, याद ही नहीं रहा कि मैंने फ़ोन चार्ज में यहाँ पर लगाया है। कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाती है, कभी मत करना ऐसा। तो मेथी डालूंगी मैं, क्योंकि कद्दू में मेथी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस मेथी को मैं पूरा जला दूंगी, क्योंकि हल्का ब्राउन रहता है ना, तो ये कड़वा लगता है, मुझे तो पसंद नहीं है। थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी मैं, क्योंकि मुझे पसंद है। कलौंजी, मसाला रेडी। इसको डाल देते हैं। कुकर भर गया, ज़्यादा हो गया। कुछ देर में ऐसे ही इसे फ्राई होने दूंगी, उसके बाद ढक्कन लगाएंगे। इसमें पानी डालना पड़ेगा 1 गिलास, ज़्यादा नहीं डाला मैंने। लॉक कर दे। सब्जी और चावल मैंने चढ़ा दिया है। मिर्च, ये मैंने चटनी बनाने के लिए फ्राई किया है। ये है टमाटर, मूंगफली वाली चटनी बना के खिलाया जाए जरा। तो चटनी भी एकदम तैयार है, बस उनके आने की देरी, फिर हमेशा की तरह खाना खाएंगे। खाना खाने का टाइम हो गया है 2 बजे हमारा। ये देखो, ये घी डाला है पूरा मेरे हस्बैंड ने, इधर बह गया है घी। गरम है ना, अभी क्या मतलब घोट के रेडी करने में थोड़ा टाइम लग गया। ये भी लेट आ रहे थे। टेस्टी बनता है, आज पता चल रहा है। बोल रहे और लेके आऊंगा, कद्दू मत लाना। वो टेस्टी है। चटनी बनाए हैं मैंने, अभी मैं इनको दिखा नहीं सकती, आपको पता है ये रीज़न क्या है। तो ये खाना शुरू कर दिया है इन्होंने। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, थैंक यू। वेरी टेस्टी। और ये दही, तो खाना खाते हैं। इनको टेस्टी तो लगा, वरना इन्हें कद्दू पसंद नहीं आता है। अभी बोल रहे हैं मैं कद्दू फिर से लेके आऊंगा। हमने डिफरेंट टाइप का बना रहा है। पानी खुला छोड़ा है क्या? हाँ, बड़ा तेज है मेरा काम। बड़ा तेज। कान क्या? अच्छा, कान सुनाई देता है। तो अब खा ही नहीं रहा, मैंने खत्म कर दिया। मेरा एक निवाला नहीं गया है, बस एक निवाला रह गया, और इनका एक निवाला रह गया है। बर्तन वगैरह साफ किया मैंने। मेरे हस्बैंड चले गए तुरंत काम में वापस से, क्योंकि वो सिर्फ स्पेशल खाना खाने ही आए थे। मैं फिर से आजकल हो गई हूँ 1 नंबर की आलसी। वैसे ही मैं फ़ोन देखने लग गई। फ़ोन देखते देखते मैं आजकल, मैं पता नहीं क्यों, मैं वो क्या कहते हैं, सीरीज़ देखना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। उसी में घुसे जा रही हूँ। मतलब मेरा काम धाम सब छूट रहा है। अभी शाम के बज गए हैं 4, तो इसके बाद एक 2 घंटे के बाद तो हम लोग वॉकिंग पे चले जाते हैं। फिर मैं क्या ही काम करूँगी, है ना। जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे सामने, ये सारा खलारा, मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ। और ये मैंने रखा है यहाँ पर, जो आपको मैंने सुबह शायद दिखाया था या क्या, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो ये मैंने वो पैकेट मंगाए हैं, ऑर्डर किए थे मैंने, 4 है वैसे। ये नए हैं कपड़े, इसमें पैक करके कपड़े उसमें रखूँगी। तो मतलब इसका थोड़ा सा हुलिया चेंज करते हैं। चलो काम शुरू करते हैं और आगे की बातें साथ साथ में करते हैं गाइस, ओके। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बाद में देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ के जो कपड़े हैं मैं अभी सारे निकालने वाली हूँ, क्योंकि ये जो कपड़े, वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं इतने टाइम से ऐसे ही रख रही थी, ज़्यादा कुछ दिक्कत तो है नहीं वैसे। लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत क्या है कि जो मेरे कपड़े हैं ना, मैं लपेट के रखती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड निकालते हैं उसे खींच के, तो वो सारा ही एक साथ गिर जाता है, वो दिक्कत हो रहा है। फिर कभी कभी ऐसा होता है, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, वैसे तो इस स्टैंड में टायर लगे हुए हैं, खिसक तो जाता है इधर उधर, लेकिन जो लपेटे हुए कपड़े होते हैं ना, जैसे ही वो थोड़ा झटके से इधर को खिसकता है तो वो पीछे साइड से गिर जाता है, जो लपेटे हुए कपड़े हैं। तो मुझे दोबारा से फिर सारा सेट करना पड़ता है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले पुण्या दीदी ने और दीपिका दीदी ने ऑर्डर किया था ये बैग ऑनलाइन। तो मैंने उस टाइम पे देखा, तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे कपड़े वगैरह रखने के लिए बहुत इजी है ये। तो पुण्या दीदी और दीपिका दीदी ने वो आधे आधे किए थे बैग, उसमें शायद बहुत ज़्यादा था एक पैकेज में, तो उन्होंने 50-50 किया था उसको। फिर अभी मैंने सोचा चलो मैं भी ऑर्डर करके देख लेती हूँ कैसा होता है। वैसे भी हमको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आना जाना ज़्यादातर लगे रहता है, तो उन्हें दिन में 3-4
प्रकार के कपड़े चाहिए होते हैं जिन्हें निकालने में सारे कपड़े फैल जाते हैं। और यहाँ पे एक दिक्कत और ये भी है कि मैंने हैंगर में ऐसे मतलब खुले में ही कपड़े रखे हैं लपेट के, तो सामने हमारी एक खिड़की है, खिड़की से धूल वगैरह आती है तो कपड़े में भी धूल जम जाती है। कोई कपड़े ऐसे होते हैं जो डेली यूज़ करते हैं, कई कपड़े ऐसे होते हैं ना कि हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पहनते नहीं है, तो वो रखे रहते हैं, तो उनमें ना धूल जम जा रही है एकदम से। मुझे लगा ये सही आइडिया लगाया इन दोनों ने, तो मुझे भी ये ऑर्डर करना चाहिए, तो मैंने इसे मीशो से ऑर्डर किया। ये मुझे थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन इसकी जो क्वालिटी आई है ना एकदम परफेक्ट है, मतलब सुपर क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे ऐसे लगा था पहले यार थोड़ा महंगा है, पर मैंने एक मन बनाया कि चलो नहीं, थोड़ा महंगा भी चलेगा लेकिन क्वालिटी सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक साइड से मैं पकड़ूँ और दूसरे साइड से वो फट के निकल जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर बैग आया है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 2 बैग में अपने कपड़े डालूंगी और 2 बैग में मेरे हस्बैंड के कपड़े रखूँगी, ताकि उन्हें भी ईजी हो, मुझे भी ईजी हो, मेरी टेंशन भी ख़त्म हो जाए, उन्हें भी डांट ना सुनना पड़े। तो मेरे हस्बैंड ने ना पूरे अपने जो नए कपड़े हैं, ड्रेस मतलब, उसको बैग में डाला था। अभी उसको भी मैं सारा निकाल के इस बैग में ही डालूंगी। अच्छी बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंट मैंने ऑर्डर किया है। वैसे ना इसमें कपड़े वाला बैग भी आता है, लेकिन मैंने कपड़े वाला ऑर्डर इसलिए नहीं किया। ट्रांसपेरेंट में अच्छी बात ये होती है कि बाहर से हमें दिख जाता है कौन सा कपड़ा कहाँ है, तो उसी बैग को निकालने में हमें आसानी होती है ना, इसीलिए मैंने ये वाला ऑर्डर किया। अब मेरे कपड़ों में कोई धूल भी नहीं जमेगी। तो ये कपड़े निकालते रखते मेरी हो गई है हालत ख़राब। अब मैं 1 मिनट रेस्ट कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि आगे क्या करना है। तो जो कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के 2 बैग में आए ही नहीं, मेरे तो आ गए थे 2 बैग में, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए एक्स्ट्रा मुझे 1 बैग यूज़ करना पड़ा। मैंने टोटल 8 बैग ऑर्डर किए थे, तो मुझे लगा था 4 बैग में आ जाएंगे टोटल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे 5वां बैग भी यहीं पर यूज़ करना पड़ा। तो 3 मैं रख रही हूँ अपने नए बक्से के लिए, जिसमें मैं अपनी साड़ियाँ रखूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस तो है नहीं, बस ये आपको पता ही है, मैंने बताया मैंने क्यों लगाया है, तो ये मैंने सेट कर दिया है। अभी कम से कम फैलेगा तो नहीं, लेकिन जो इधर साइड का ये अम्ब्रेला वगैरह इसको मैं नहीं हटा सकती, क्योंकि कहाँ ही रखो इसको, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे यहाँ पे बारिश तो होती नहीं है जो हम भीगे, वैसे तो भीग ही जाते हैं कभी कभी। तो ये कुछ मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो अभी फटाफट से जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है। मुझे कॉल भी आ गया है कि वॉकिंग पर जाना है, तो चलो फटाफट से मतलब नहा धो के आती हूँ। दोबारा कॉल आ चुका है, मेरा वेट कर रहे हैं सब लोग नीचे, क्योंकि हम सब लोग एक ही साथ निकलते हैं ना शाम के टाइम में डेली। तो चलो वॉकिंग में जाके आते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद तो वही है, डेली की तरह खाना ही बनाएंगे। तो बाहर भी इतना गर्म हो रहा है गाइस, आज इतना गर्म, पीठ पूरी भीग गई है पसीने से। क्या वॉक करना है ऐसे में, वॉक करने जैसा वातावरण ही नहीं है आज का। हम जा रहे हैं वॉक पर, कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग हैं। फिर से शॉपिंग हो रही है यहाँ पे आज। वॉकिंग से आ गए हैं गाइस घर, और अभी सोचना ये है कि खाने में क्या बनाया जाए। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं बड़ी मुश्किल से, तो मुश्किल से क्या, इन लोग का वेट करते करते रहना पड़ता है। और लाइट ऑफ इसलिए किया है क्योंकि बाहर से आ रहे बहुत डेंजरस कीड़े। वो इंग्लिश मैन, ओह रियली गुड। इसका मतलब पता है, समुद्र समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। वैसे आप भी मेरा इंतजार मत करो। आप समुद्र हो, इंसान हो इसलिए। पर मेरे हस्बैंड ने आके बहुत अच्छा काम किया गया। जब तक मैं आई देखो ऊपर से सारे कपड़े लेकर आ गए हैं, बोलना ही नहीं पड़ा। स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन, यू नो, समझदार हो गए हैं ना, समझदार हो गए बहुत ज़्यादा। समय के साथ बनना पड़ता है समझदार। नहीं, में सब्जी भी नहीं है बुढ़ो, क्या बनाऊं? अरे कद्दू बना दो। कद्दू तो दिन का है, वही खाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। चावल भी है, बस वही खाएंगे। वही खाएंगे पक्का? हाँ पक्का पक्का। सब्जी थोड़ा कम हो जाएगा तो कुछ और दही का छोका बना देंगे। छोका बना दूं? अभी नहीं बैठो, मतलब वो खाएंगे ना पक्का? हाँ। तो गाइस दही का वो बनाने को बोल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, सोलदर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो भी है, दही का दाल बनाएंगे हम, वही खाएंगे। वो इजी भी होता है और हेल्दी भी, टेस्टी भी, और जल्दी भी बनता है। आलसियों का खाना है। आलसियों का खाना। बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दही निकाल दो बूढ़े फ्रिज से अगर आप फ्री हो। तो मैंने इधर इसमें ले लिया है तेल, यहाँ पर कटिंग की है प्याज और हरा मिर्च, मेथी लिया है, ये है जीरा, और ये है हल्दी। दही थोड़ी सी खट्टी भी हो गई है, मेरे को खट्टा वाला ज़्यादा पसंद आता है। इनको बोला था दिन में कि हम लोग ये बना के खाएंगे, पर मैं अभी भूल गई थी कि हाँ ये भी कुछ है हमारे पास।
खट्टा दही अच्छा लगता है मुझे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले मेथी डालो, मेथी को जलाओ, उसके बाद जीरा डालो, प्याज डालो, हरा मिर्च डालो और गैस बंद करने के बाद दही डालो। तो यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा बहुत ब्राउन कर लिया है और हरा धनिया हरा मिर्च डाला है, कलौंजी। गैस को ऑफ कर देंगे। नमक भी डाला है मैंने इसमें। और इसके ऊपर हम डालेंगे ये हरा धनिया। इसमें अगर आप कलर वाला मिर्च डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, उससे ज़्यादा बेटर मतलब ब्यूटीफुल दिखेगा ज़्यादा। अब ऐसे थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है। ये कस्टर्ड बनाया था, पूरा आइसक्रीम बन गया है इसका। पूरा आइसक्रीम की तरह लग रहा है, जम गया है क्योंकि इसको डीप फ्रिज में डाला था ना मैंने, इसीलिए इसका आइसक्रीम बन गया है पूरा। खाना खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। अभी खाना बनाने के बाद दीदी लोग आए थे बैठने के लिए, फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, बातें की। खाना गाइस लग चुका है, देख सकते हो। ये यहाँ पे चटनी और सब्जी। खट्टा तो नहीं हुआ ज़्यादा, मस्त लगा। खाना खाते हैं। ये आपका मंत्र आपके पास रखो, ठीक है। मैं वैसे भी खुश हूँ, ये तारीफ करके खुशी। ये गाइस ये बोलते हैं ना कि हमेशा मंत्र जाप करना चाहिए। कौन से वाला? आप सुंदर हो, आप क्यूट हो, आप आज अच्छे लग रहे हो। मुझे बता रहे हैं कि ऐसा बोलना चाहिए, इसलिए बीवी खुश होती है। अभी मुझे बता दिया तो मुझे तो यही लगेगा ना कि ड्रामा कर रहे हैं। क्यों क्या लगेगा ही ना, आप हो, मैं नहीं हूँ। ओके। खाते हैं, टेस्ट करती हूँ जरा कैसा बनाया आज ये। वैसे बनाया जैसा मैंने खाना था, खट्टा खट्टा। खाना पीना हो गया है गाइस। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे देखो पहाड़ बना दिया तकिए से। मतलब घर में आएंगे तो ये तकिया कभी सीधा नहीं मिलेगा आपको। अभी तो फिर भी ये सीधा है, वरना ऐसे होता है। इसी है इसका हालत, ऐसा होता है कुछ ऐसे ऐसे करके लगाते हैं सिर पे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।